फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती स्पेशल मेथी थेपला और काठियावाड़ी स्पेशल लहसुन की चटनी की रेसिपी। ये दोनों चीज़ों को आप स्टोर करके 1 हफ्ते तक रख भी सकते हो। मैं यहाँ पे सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपके भी मेथी थेपला है वो एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेथी थेपला बनाने के लिए हम यहाँ पे 1.5 कप मेथी लेंगे। अभी ठंड की सीज़न चल रही है तो फ्रेश मेथी मार्केट में आराम से मिल जाती है। उसको हमें अच्छे से पानी से धो लेना है और बारीक या फिर रफली चॉप कर लेना है। उसमें हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। रोटी बनाने के लिए जो आटा यूज़ करते हैं वही आटा हमें यहाँ पे यूज़ करना है। और उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन के। बेसन से थेपला का जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही के। अगर आपको थेपला है वो 1 वीक तक स्टोर करके रखना है तो यहाँ पे दही को आप स्किप करिएगा। और आज जो मैं थेपला बना रही हूँ वो इंस्टेंट खाने के लिए बना रही हूँ और दही से जो थेपले हैं वो और ज़्यादा नरम बन के तैयार होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना तेल, 1 चम्मच जितना अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। 1 चम्मच जितने सफ़ेद तिल, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप घर में कितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। यहाँ पे सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एकदम नरम आटा गूँथ के तैयार करेंगे। रोटी का आटा हम गूँथ के तैयार करते हैं वैसा ही एकदम सॉफ्ट आटा हमें गूँथ के तैयार करना है। तो हम यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इस तरह से एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार करेंगे। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच जितना तेल डालेंगे और फिर से हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूँथ लेना है। उसके बाद हम इस आटे को ढककर लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये आटा है वो सेट नहीं होता तब तक हम काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बना लेंगे। काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में मैं ले रही हूँ आधा कप लहसुन की कलियाँ, आधा कप लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारी लहसुन की चटनी बनके तैयार है। तो इसको हम तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए हम एक पैन के अंदर 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें सारी लहसुन की चटनी ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से इसको लो फ्लेम पर सौटे कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, बाकी चटनी है वो जल जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। यहाँ पे ये प्रोसेस करनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। काठियावाड़ की ये फेमस चटनी को भी आप स्टोर करके लगभग 8 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रख सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। 2 बैच में मैंने इस तरह से 2-2 चम्मच पानी डाला है और इसको हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे जब तक पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता और चटनी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती तब तक लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हो एकदम परफेक्ट तैयार हो गई। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा नींबू का रस। नींबू का रस है वो चटनी का स्वाद तो बढ़ाएगा ही, साथ में ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा और हमारी चटनी है वो लंबे समय तक हम इसे स्टोर करके रख भी सकते हो। लो फ्लेम पर फिर से हम इसे अच्छे से पका लेंगे। आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी चटनी की देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारी काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बनके तैयार है। तो इसको हम सर्व भी कर सकते हैं और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर भी कर सकते हैं। अब हमने जो थेपला बनाने के लिए आटा गूँथ के तैयार किया था वो अच्छे से सेट हो गया है। तो फिर से हम इसे अच्छे से गूँथ के उसमें से छोटी छोटी लुइयाँ सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे आटा गूँथना बहुत ही ज़रूरी है और इस तरह से हम छोटी छोटी लुइयाँ भी सेपरेट करके उसमें से क्रैक फ्री सारी लुइयों को
तैयार कर लेंगे और बाकी का आटा है उसको हम ढक कर रख देंगे ताकि आटा है वो सूख न जाए। अब हमने जो लोई बना के तैयार की थी उसको हम गेहूं के आटे के अंदर अच्छे से कवर कर लेंगे और उसकी थेपला बेल के तैयार करेंगे। हमारा आटा है वो एकदम अच्छे से गूँथ के तैयार हुआ है, इसलिए थेपला बेलने में बिल्कुल आसान रहेगा। इस तरह से थेपला बेलने के बाद हम उसे अच्छे से सेक लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर तवा ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए और थेपला हल्का सा एक साइड से सेक जाए उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेंगे। दोनों तरफ से इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे। मीडियम और लो फ्लेम पर थेपले को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट हमारा सॉफ्ट टेस्टी थेपला बनके तैयार है। और ये मेथी थेपला है वो चाय, लहसुन की चटनी, दही, सब्जी या फिर अचार किसी के भी साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद पैक करके आप इसे रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी सॉफ्ट, टेस्टी और गुजराती स्पेशल मेथी थेपला घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। साथ में लहसुन की चटनी भी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।